उपनंद, शीघ्र अतिशीघ्र राधा के साथ जाओ और धनराशि को लेकर आओ। जी नंदराज। राधा, हमारे पास समय बहुत कम है पुत्री। चलो हमें बताओ कि तुमने वो धन कहां छुपा रखा है। चलिए मेरे साथ। चलो यशोदा, चल तो ये कृष्ण और बलराम फिर से बच गए और फंस गई ये राधा। राधा, वो कौन सा वृक्ष था? कान्हा, वो धनराशि मैंने इन्हीं में से किसी एक वृक्ष में छुपाई थी। रुकिए दाऊ, दाऊ, इस प्रकार वृक्ष की खोज करना व्यर्थ है। अब तो राधा ही हमें कुछ बता सकती है। ये राधा कहाँ गई? राधा! अरे राधा! 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 हमारी राधा को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। पहले मधुमंगल ने चोरी की तो मधुमंगल गायब हो गया, और अब राधा ने चोरी की तो राधा गायब हो गई। उपनंद, धन मिला? कहाँ है धन? नहीं बाबा, हमें धन नहीं मिला। क्या? और तो और मधुमंगल के साथ राधा भी गायब हो गई। राधा? राधा कैसे गुम हो सकती है? तुम सबके रहते हुए राधा कहाँ गायब हो सकती है? नंदराज, तुम्हें तुम्हारी इस असावधानी का दंड स्वयं महाराज कंस ही देंगे। नहीं नहीं सेनापति जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे आर्य को छोड़ दीजिए। उन्होंने धन की चोरी नहीं की है। हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम धन की व्यवस्था करते ही आपको लौटा देंगे। नहीं यशोदा, ये धनराशि बहुत अधिक है। हम चाहकर भी इतनी धनराशि नहीं चुका सकते। वृंदावन वासियों, समय हमारे विपरीत है। ऐसे विघ्न बारंबार आ रहे हैं। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हमारी ये समस्या हमारे विघ्नहर्ता ही दूर करेंगे। संकष्टी चतुर्थी आने वाली है, हम सब मिलकर उनका उपवास रखेंगे। हम सबको आरती प्रारंभ करनी चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्नहर्ता वृंदावन वासियों की प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? केशव, आप बहुत चतुर हैं, कठिन से कठिन कार्य को सरल करना जानते हैं। गणेश, आओ पुत्र,
तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है। प्रणाम माते। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? गणेश, क्या आप केशव से रुष्ट हैं? उनकी विनती को अनसुना क्यों कर रहे हो पुत्र? नहीं मैया, भला कृष्ण से भी कोई रुष्ट हो सकता है भला? किंतु सत्य तो ये है कि मैं इस समस्या में कृष्ण की सहायता नहीं कर सकता। अपनी असमर्थता मैं कृष्ण को नहीं दिखाना चाहता था, बस इसीलिए उनके समक्ष मैं नहीं आया। मेरा मान स्वीकार कीजिए गणपति। हे गणराज, आपसे तो कुछ नहीं छिपता है। आप उस देवांश को भली भांति जानते होंगे जो हमारे वृंदावन में समस्या उत्पन्न कर रहा है। मैं जानता हूं कृष्ण, किंतु मैं उस देववंश के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, यदि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते तो आप इस समस्या का सामना करने के लिए मुझे कोई युक्ति तो बता ही सकते हैं। जिस देववंश का सामना करने के लिए आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसी देववंश का सामना करने के लिए एक बार मैंने भी आपसे प्रार्थना की थी। अर्थात अब इस समस्या का हल प्रार्थना में ही आपको मिलेगा। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है देवराज। आप धन्य है विघ्नहर्ता। मैं समझ गया कि युक्ति क्या है। विघ्नहर्ता क्या कहना चाहते थे? मैं कुछ समझा नहीं। और कौन है ये देवंश जो इतनी समस्या उत्पन्न कर रहा है? हाँ दाऊ, ये कुबेर पुत्र लोभासुर है। एक समय की बात है, देव कुबेर ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की घोर तपस्या की। कुबेर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। अपनी आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, मुझे ऐसी दिव्य शक्ति दीजिए जिससे मैं जब भी चाहूं आपके और देवी पार्वती के अति दुर्लभ दर्शन कर सकूं। तथास्तु। और इस प्रकार कुबेर की इच्छा अनुसार महादेव और माता पार्वती के दर्शन करने लगा। महादेव, मैं आपके और देवी पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। और देखते ही देखते कुबेर माता पार्वती के सौंदर्य से मोहित होने लगा। किंतु महापतिव्रता माता पार्वती के क्रोध भरी दृष्टि के कारण कुबेर भयभीत हो गया। वो माँ के क्रोध से थर थर कांपने लगा और उसके शरीर से श्वेत कण, पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगे और उसी श्वेत कण से जन्म हुआ लोभासुर का। देव कुबेर के श्वेत से जन्म होने के कारण लोभासुर भी देव कुबेर के समान ही दिव्य शक्तियों का स्वामी हुआ और उसे कुबेर के सभी वरदान भी प्राप्त हुए। लोभासुर अपने नाम के अनुसार बड़ा ही लोभी था। वो देव कुबेर से प्राप्त शक्तियों से संतुष्ट नहीं था, अपितु वो लोभ के कारण तीनों लोकों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने निकल पड़ा। और देखते ही देखते उसने स्वर्ग को अपने अधीन कर भी लिए, जिससे सभी देवों को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इसी विकट स्थिति में सहायता हेतु सभी देव तुरंत प्रभु गणेश की शरण में जा पहुँचे। हे विघ्न विनाशक, हमारी सहायता कीजिए। तीनों लोकों को लोभासुर के भय से मुक्त कीजिए प्रभु। कोई भी कार्य
असंभव नहीं होता है देवराज। हर समस्या को युक्ति से हल किया जा सकता है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, और वो भी बिना किसी युद्ध और किसी को क्षति पहुंचाए। और फिर प्रभु गणेश ने विष्णु जी को अपना शांति दूत बनाकर लोभासुर के पास भेजा। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। क्या बात है लोभासुर, आपके तो ठाट ही बढ़ गए। देव आसन, नारायण नारायण। किंतु लोभासुर, यदि हमारी बात माने तो आपको इतना निश्चिंत नहीं होना चाहिए। यदि देवताओं ने आप पे पुनः आक्रमण कर लिया तो? चिंता और उन कायर देवों से यदि उन्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है तो उन्हें यहां आ ही जाना चाहिए। प्रभु, लोभासुर, मैं विष्णु विघ्नहर्ता श्री गणेश की ओर से शांति दूत बनकर शांति प्रस्ताव लाया हूँ। वो चाहते हैं कि तुम इसी क्षण तीनों लोकों को मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। नारायण नारायण। सुना तुमने प्रभु श्री हरि ने क्या कहा? यदि तुमने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उसका परिणाम भयावह होगा। हम जानते हैं कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो। यही ना कि जिसके दूत प्रभु श्री हरि हैं वो स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। हम जानते हैं कि आप यही सोच रहे हैं। कर लो, प्रभु श्री हरि का प्रस्ताव स्वीकार कर लो, यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो, अन्यथा नारायण नारायण। और भयभीत होकर लोभासुर ने देवताओं का सिंहासन लौटा दिया। अच्छा, तो अब समझ आया कि सभी गांववासी लोभ के जाल में आकर अनुचित कार्य क्यों कर रहे हैं। हाँ दाऊ, लोभ के साथ ही मामाश्री का धन यहाँ भेजना और धन का उत्तरदायित्व सैनिकों द्वारा बाबा को सौंपना, ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। हो ना हो, इन सब घटनाओं में कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य छुपा है।